वास्तु एज अ कॉन्सेप्ट क्या है? एनर्जी बैलेंस करना ही वास्तु है। छोटा सा 1 BHK का रूम है जिसके अंदर इंसान का सब कुछ पूरा घर ही वही है, उसमें वास्तु कैसे करेगा वो? किसी ने अगर वास्तु करा लिया बट फिर भी चेंजेस नहीं दिखने को मिल रहे तो फिर क्या करा जाए? पॉसिबल नहीं है कि चेंजेस ना नजर आए। गारंटी देके बोल रहे हो कि चेंजेस नजर आएंगे? 100%। हमारी डेट ऑफ बर्थ ये बोलते हैं कि हम इस धरती पे क्या करने आए हैं। मैं आपको अपनी बताता हूँ, आप उसे बताओ। आपके हिसाब से साइकोलॉजिकल चीज़ है या फिर ये प्रैक्टिकल चीज़ है? दोनों पे ही है। अगर आप विश्वास करोगे आपको उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ऐसे बहुत लोग भी हैं जो कहेंगे कि इट डजंट वर्क क्योंकि साइंटिफिक बैकिंग वास्तु के एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की नहीं है और कोई बहुत ही प्रैक्टिकल है। उसे आप कैसे समझाओगे? वास्तु का विश्वकर्मा प्रकाश एक ग्रंथ है जिसमें वास्तु के बारे में पूरा दिया हुआ है। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन कैसे अलग हैं या फिर सेम है? अपने से जुड़ा कैसे जाए? ध्यान लगाकर। वास्तु एज अ कॉन्सेप्ट अगर आप मीनिंग शेयर कर सको हमारे व्यूअर्स के लिए तो क्या है? वास्तु एक्चुअली है कि एनर्जीज को बैलेंस करना। क्योंकि जब घर की एनर्जीज बैलेंस होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की एनर्जीज भी बैलेंस्ड हो जाती है। सपोज मानो कि जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया को ले, हम नॉर्थ ईस्ट हमारे ब्रेन को रिलेट करता है। अगर वहाँ पर कुछ एंटी एक्टिविटी हो रही है जैसे कि वहाँ पे वॉशरूम आ गया या फिर किचन आ गई, तो उस स्टेट में क्या होगा कि अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया डिस्टर्ब है तो उस घर के फैमिली मेम्बर्स में कंफ्यूजन रहेगा कि वो कोई डिसीज़न ही नहीं ले पाएंगे। तो वो जो वास्तु है वो आउटर के साथ साथ इनर को भी इम्पैक्ट करता है। ओके, सो जस्ट एक जनरल चीज़, ये नॉर्थ ईस्ट, ये आप लोग कैसे डायरेक्शंस किस में क्या करना है इसका आप कैसे मतलब वो लगाते हो कि इस डायरेक्शन में, पता है नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम होगा तो नेगेटिविटी हो जाती है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि पॉजिटिविटी रहे? मतलब नॉर्थ ईस्ट का एरिया बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। वहाँ पर ये माना जाता है कि देवताओं का वास होता है। आइडली वो एरिया मंदिर का होता है। अगर आप मंदिर कई आजकल जैसे दिल्ली में स्पेस बहुत कम है तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में हो सकता है कि जगह इतनी कम हो कि वहाँ पर मंदिर नहीं बन सकता, तो उस एरिया को क्लीन और साफ़ सुथरा रखना चाहिए कि जिससे कि वो उसका जो गुड इफेक्ट है वो हमारे ऊपर आता रहे। आपने वास्तु स्टार्ट मतलब कैसे किया? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट कि मतलब कि मेरे को वास्तु स्टार्ट करना है? फिर कोई ऐसा पॉइंट था आपके लाइफ में जो आपने सोचा कि नहीं यार इसमें मेरे को करियर बनाना है एंड इट इज़ अ गुड फील्ड टू परस्यू? वास्तु में फील्ड बनाना है ये मैंने वैसे कभी सोचा नहीं था, शायद ही मेरी डेस्टिनी में था। मतलब बहुत साल पहले मैं ऐसे आर्टिकल्स पढ़ती रहती थी वास्तु के बारे में, क्योंकि मुझे शुरू से ही वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो जैसे मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, कोई आर्टिकल मैंने पढ़ा और उसको मैंने अपने घर में अप्लाई किया, जो मुझे डायरेक्शन समझ आई। क्योंकि वैसे जैसे हम सोच रहे होते हैं ना, जब हमने सीखा नहीं होता तो जो डायरेक्शन हम सोच रहे होते हैं वो वैसी होती नहीं है, बट लकीली जैसा मैंने सोचा वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन निकल आई। मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम आर्टिफिशियल ऑरेंज का प्लांट लगाते हैं तो घर में मनी फ्लो रहता है। तो मैंने उसको अप्लाई किया और मुझे उसका रिज़ल्ट मिला कि घर में काफ़ी अच्छा मनी फ्लो होना शुरू हुआ। उसके बाद 2012 में मेरे फादर को पैरालिटिक अटैक हुआ। तो मैंने उस टाइम मेरे माइंड में था, प्रोसेस में था कि मुझे वास्तु सीखना है, और फिर मैंने सीखा। और सीखने के बाद जब मैंने अपने पेरेंट्स के घर का वास्तु चेक किया तो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम था। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जैसे अभी मैंने बताया कि वो ब्रेन से रिलेटेड होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम आ जाएगा या किचन आएगी तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या फिर कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है जिससे बहुत, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट आ जाती हैं बुरी वाली बीमारियां। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स का घर चेक किया तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था। फिर हमने उसको थोड़ा ट्रीट किया क्योंकि वो हट नहीं सकता था वहाँ से। और दूसरा उनकी ये प्रॉब्लम थी कि वो अपने घर को सेल आउट करके कुछ बिगर प्लेस लेना चाहते थे। तो वहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन था, जहाँ पर रेड होना चाहिए वहाँ ब्लू था, जहाँ ब्लू था वहाँ रेड होना चाहिए। तो मैंने सारे कलर्स चेंज कराए वहाँ पर। घर को काफ़ी हद तक, मतलब 80-85% तक हमने बैलेंस कर लिया था। उसके बाद वो घर सोल आउट भी हो गया और उन्होंने न्यू घर लिया, उसको भी वॉशरूम, मतलब पूरे घर को अकॉर्डिंग टू वास्तु हमने प्लान किया।
और जब मतलब मैं ये इस बात को ये कहना चाहती हूँ कि जब पेरेंट के घर पे ये देखा ना कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है और पापा को पैरालिटिक अटैक आया हुआ है ब्रेन हेमरेज के कारण, तो मुझे लगा कि वाकई में ही वास्तु काम करता है। और उस चीज़ को लेकर मेरे मन में ये आया कि हम जैसे अभी मैंने थोड़ी सी अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो ऐसे मैं बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसको एज अ अपना करियर बना लेना चाहिए। ये तो अच्छी स्टोरी काफ़ी। सो आपका ड्राइविंग फोर्स तो देखो बहुत अच्छा है, बट वास्तु जो आपने बताया ये आपके लिए मेजरली इमोशनल वैल्यू होल्ड करता है या फिर फाइनेंशियल वैल्यू? मतलब देखो आपने सोचा तो होगा ही कि वास्तु मुझे करना है एंड हेल्प करने के लिए, बट वाज देयर एनी सिग्निफिकेंस फाइनेंशियल एस्पेक्ट टू इट या फिर सिर्फ आप प्योर इमोशनली ही करते हो? इमोशनली तो है ही है। अब देखो, अब जैसे ये एक एनर्जी का काम होता है कि हम एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं। तो आपने सुना ही होगा कि ये जब हम कोई अकल्ट फील्ड में कोई भी काम करते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है या वास्तु है, तो हमें एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जैसे कि किसी का काम किया और हमने फिनेंशियली उनसे कुछ भी नहीं लिया, तो क्या होता है कि अपने ऊपर ही भार आता है। तो इसलिए इसको मैं फिनेंशियली भी लेकर चलती हूँ, बट स्टार्ट तो मैंने इसीलिए किया था और स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों का मतलब एज अ हेल्प ही किया। लेकिन जब इस फील्ड में आ गई, एज अ करियर करा, तो अब तो मतलब आप ये कह सकते हो कि दोनों ही चीज़ें हैं। नहीं, फ्री की चीज़ की आज के डेट वैल्यू भी कुछ नहीं, वैल्यू भी कुछ नहीं होती। अब जैसे अगर आपने किसी के घर का वास्तु करा, आपने उनको 4 चेंजेस बताए, 5 चेंजेस बताए, वो उसकी वैल्यू ही नहीं करेंगे, 1-2 करेंगे और फिर कहेंगे छोड़ो। क्योंकि जब पैसा नहीं खर्चा होता ना, तो वो फिर बंदा उसको सीरियसली लेता भी नहीं है, तो वो सब बेकार ही जाता है फिर। बीच में आपने जो स्टोरी सुनाई थी आपके फैमिली के बारे में, उसमें कुछ आपने पॉइंट मेंशन किए थे कि दीवार का कलर भी अलग था। सो इतने छोटे एस्पेक्ट्स भी मैटर करते हैं मतलब वास्तु? क्योंकि मैंने तो जितना मेरे को नॉलेज है वास्तु के बारे में, जहाँ तक मैंने जितना भी देखा है कंटेंट वगैरह, उसके ऊपर ये था कि वास्तु इज़ मेजरली ऑफ डायरेक्शन, की ये चीज़ यहाँ डायरेक्शन में होनी चाहिए, वॉशरूम यहाँ होना चाहिए, किचन आपका यहाँ होना चाहिए, बट कलर करेक्शन तक भी मतलब इतना छोटा एस्पेक्ट भी उसके अंदर काउंट होता है? कलर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने साउथ ईस्ट में किचन बना ली, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूगल से देखा कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, किचन तो बना ली, लेकिन वहाँ के कबर्ड्स का कलर ब्लू कर दिया, ग्रे कर दिया। तो वो सब बेकार हो गए, क्योंकि वो बैलेंस्ड ही नहीं है एरिया। वो तो अब आप ऐसे मान के चलो कि साउथ ईस्ट का एरिया फायर है, वहाँ पे किचन आ गई। अगर वहाँ पे कबर्ड्स ब्लू हैं, ब्लू मीन्स वाटर, तो वो तो फायर को ख़त्म कर रहा है ना, तो वो तो इम्बैलेंस हो गया। तो वो वास्तु अकॉर्डिंगली अगर आपने किचन साउथ ईस्ट में बनाई भी है, वो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब बनाई भी है मगर बनाया हुआ बेकार ही है, उसका कोई असर नहीं आएगा। ओके, किस किस डायरेक्शन में क्या क्या एक बार आप मुझे बता सकते हो? कि जैसे आप बता रहे हो कि इस डायरेक्शन में ही होना चाहिए और इसका कलर ब्लू, मतलब ऐसे, तो एक बार आप क्विकली जैसे मुझे बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में क्या चीज़ आपके हिसाब से बेस्ट होती है और क्या क्या उसका वो होना चाहिए, कुछ डिस्क्लेमर्स जो नहीं होने चाहिए उसके अंदर? जैसे सबसे पहले हम नॉर्थ डायरेक्शन को लेते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ की और मनी की होती है, और नॉर्थ वाटर को रिप्रेजेंट करता है, वाटर को। तो यहाँ पर ब्लू कलर, ग्रे कलर ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है ईस्ट। ईस्ट एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर ग्रीन कलर होना चाहिए। ईस्ट जो है वो हमारे सोशल कनेक्शन का भी होता है। अगर वहाँ पर एंटी एक्टिविटी आ गई तो फिर आपका ईस्ट एरिया ख़राब हो गया, तो उससे आप देखोगे कि आपका सोशल नेटवर्क उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे आ सकती हैं। उसके बाद साउथ फायर एलिमेंट है, यहाँ पर रेड कलर होना चाहिए, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन ये सब ले सकते हैं। वेस्ट स्पेस का एरिया है, यहाँ पर वाइट कलर होना चाहिए और ग्रे भी चल सकता है। तो ये 4 डायरेक्शन हो गई वास्तु के हिसाब से। डायरेक्शन 4 डायरेक्शन, फिर सब डायरेक्शन, फिर सब डायरेक्शन। हम 16 डायरेक्शंस निकालते हैं एक एरिया की। बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता होगा? नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, मतलब एक एक चीज़ हमें, और जब भी हम कोई काम करते हैं ना सब डायरेक्शंस निकाल के, तो हमें 100% श्योरिटी होती है कि जो हम काम कर रहे हैं वो 100% करेक्ट होगा और उसका रिजल्ट मिलेगा। नॉर्थ डायरेक्शन बता रहे थे आपकी, वो वेल्थ का होता है, नॉर्थ डायरेक्शन, और ब्लू कलर का होना चाहिए। हाँ जी। तो कोई अपना मनी है, तिजोरी वगैरह वहीं पे रखा करे इंसान? मनी के लिए हम जो तिजोरी है वो हमें वेस्टर्न डायरेक्शन में रखनी चाहिए, जो हमारी तिजोरी है।
नॉर्थ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ना। अच्छा। अब जैसे कि वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या, अपॉर्चुनिटीज़ कन्वर्ट होंगी तो मनी आएगा आपके पास। ओके। एंड वहाँ पे वो रखने से वो तिजोरी भरेगी, मतलब वेस्ट में रखने हाँ बिल्कुल। से। वास्तु सीखने से पहले व्हाट वाज कविता, मिस कविता लाइक, मतलब उसके पहले आप क्या करते थे? मैं टीचिंग लाइन में ही रही हूँ हमेशा। अभी भी Okay. मैं टीचिंग करती हूँ क्योंकि मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, लेकिन जो अगर आप 10 साल पहले वाली कविता को देखोगे और आज वाली को देखोगे तो हाँ। मेजर डिफरेंस आ चुका है। क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? मतलब कि जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया, कॉन्फिडेंस हाँ। बूस्ट हुआ है मेरा। ओके। और जैसे कि कई बार होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हाँ। तो अब मेरे आसपास वाले लोग मुझे यही बोलते हैं कि अब तुम गुस्सा नहीं करती हो। ओके। काफ़ी चेंजेस आए हैं अपने अंदर। टीचिंग आप करते थे, मतलब क्या बच्चों को पढ़ाते थे या फिर ऐसे ही, मतलब मैं as a स्कूल shop? में टीचर थी पहले, और फिर उसके बाद मैं अब एकेस क्लासेस लेती हूँ। अब एकेस फ्रेंच कैलीग्राफी। फ्रेंच सिखाते हो? तो मल्टी टैलेंटेड गेस्ट आए हैं। थैंक यू। फ्रेंच तो, फ्रेंच का कहाँ से, मतलब आपने फिर फ्रेंच क्लाइंट्स पकड़े होंगे अपने वास्तु में? नहीं, क्लाइंट्स तो इंडियंस ही हैं। हाँ। बस एक मैंने लंदन का ऑनलाइन वास्तु केस करा हुआ है लंदन में। तो बाहर के जो लोग होते हैं उनको कॉन्सेप्ट का पता है वास्तु के बारे में, एंड मतलब अगर पता है तो कैसा इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग? हाँ, अवेयर तो है, अब तो काफ़ी लोग अवेयर हैं और करवाते भी हैं। बट वही है कि उनके साथ ऑनलाइन सर्विसेज ज़्यादा उनको बेटर लगती हैं, क्योंकि वही है कि बाहर जाओ तो एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ जाता है ना फिर। आप दूसरों को गाइड करते हो कि किस किस डायरेक्शन में, मतलब लाइफ एक तरीके देखा जाए तो परस्यू करने का आप तरीका बताते हो, चाहे डायरेक्शन के बेस पे हो गया या फिर कैसे, कहाँ पे बंदे का कैसा वो रहेगा, ग्रोथ रहेगा। पर्सनली आपने जब से सीखा है वास्तु, पीछे आपने बताया कि आपका गुस्सा शांत हो गया, कितना आपके लाइफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है ओवरऑल, इन चीज़ को हटा के वास्तु जब से आपने शुरू किया है? एंड ऐसा कोई केस आपने जो देखा हो, आपके फादर का तो था ही, उसके अलावा जो आपने सोचा हो कि मतलब आपको उस पर 100% वो हो गया हो कि ये मेरे को बिलीव हो गया 100% और ये तो लेजिट चीज़ है बिल्कुल, मतलब ऐसा कोई बहुत ही मैजिकल सा केस देखा हो आपने? मेरे पास एक ऐसा केस है, जो लोग मेरे पास जिन्होंने अप्रोच किया था उनकी हेल्थ इश्यूज थे। हाँ। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। मतलब उसमें ये भी एक बाय चांस कह सकते हैं कि उनके घर का वॉशरूम भी नॉर्थ ईस्ट में था। वो नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम जो था वो उनके सर्वेंट का था, वो लोग उसको यूज़ नहीं करते थे क्योंकि अब सर्वेंट नहीं था वहाँ पर। तो उन्होंने बोला हम तो इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन मैंने बोला कि लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो ये एक मैसेज जा रहा है ना कि यहाँ पर वॉशरूम है, उसका इम्पैक्ट आ ही रहा है आपको। तो वहाँ से वॉशरूम हटवा के मंदिर बनवाया वहाँ पर। हालांकि थोड़ा सा मन में वहम आ रहा था उनके कि भाई वॉशरूम है, मंदिर कैसे बना दे। सही बात है। लेकिन सारे पाइप्स को क्लोज करा के वहाँ पे एक बिल्कुल अच्छा मंदिर बना और उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारा थोड़ा बिजनेस भी देख दीजिए। तो मैंने फिर उनके जो शॉप थी वहाँ पर करा, और उसके बाद उनका बिजनेस भी इतना अच्छा हो गया कि वो आज एक ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा कोई आपकी पर्सनल लाइफ में फेज रहा हो जो आप मतलब सब सीखने के बाद भी क्रैश हो गए हो कि मेरे साथ क्या हो गया, एंड रिकवर कैसे किया उससे? वास्तु की हेल्प ली या फिर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की आपने हेल्प ली, कहीं आपका इम्प्लीमेंट हुआ? मतलब लाइफ का कोई ऐसा फेज जिसमें आप भी लॉस्ट हो गए हो कि ये क्या हुआ है, एंड उससे निकले कैसे बाहर? मतलब अभी तक तो ऐसा ईश्वर की कृपा से कुछ नहीं है। मतलब कुछ भी अभी तक सब सारी बढ़िया चल रहा है? हाँ, मतलब अभी मतलब ये कह सकती हूँ कि जैसे अभी बड़ी डॉटर मेरी कनाडा से जब पढ़ के आई थी तो उसको जॉब थोड़ा नहीं मिल रहा था। हाँ। तो फिर हमने घर का थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें ठीक करी, काफ़ी चीज़ें इन द सेंस कि सबसे पहले हमने अपने घर का वाइट वॉश कराया। हाँ। और सारा घर डीक्लटर हो गया। और अभी हमारा वाइट वॉश चल ही रहा था और उसको इंटरव्यू कॉल आ गया। अच्छा। और वाइट वॉश के दौरान जब तक ख़त्म हुआ उसको सेकंड इंटरव्यू की कॉल आ गई और विद इन 15 डेज उसका जॉब लग गया। ये तो देखो, अब ऐसे बहुत लोग भी हैं जो कहेंगे कि इट डजंट वर्क, बट जिनके लिए कर रहा है उनको पता है। देखो, वो लोग कहते हैं कि वास्तु काम नहीं करता, या तो जिनको पूरी नॉलेज नहीं है या फिर उन्होंने इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, नॉलेज नहीं गेन करी कि ये काम करता कैसे है।
क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कैसे जानोगे कि वो काम करता है या नहीं करता। आज की बहुत सारी न्यू जनरेशन ऐसी है जो बिलीव करती भी है और कुछ ऐसे हैं जो बिलीव नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से सबको बिलीव करना चाहिए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या फिर वास्तु हो, क्योंकि ये चीज़ें काम करती हैं। बट जो कोई बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, क्योंकि साइंटिफिक बैकिंग वास्तु के, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की नहीं है, और कोई बहुत ही प्रैक्टिकल है, उसे आप कैसे समझाओगे कि क्योंकि उसे तो कोई एविडेंस चाहिए ना वर्क करने के लिए। अब जो भी, चलो मान लो किसी के साथ बहुत मिरेकल ही हो गया, बट अगर उसने कोइंसिडेंस बोला कि कोइंसिडेंस जाते हैं, सौभाग्य की बात है, सो कैसे उसको एक्सप्लेन करा जाएगा? मतलब जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो फिर वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। उनको अंदर से चाहे पता होगा, लेकिन वो आपके सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसे बच्चे हैं। मतलब मेरा भतीजा है, वो बिल्कुल, वो तो कहता है कि वो तो भगवान पर भी बिलीव नहीं करता। अच्छा। लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकली कोई चीज़ समझाओ या ऐसे ऐसे समझ आ जाएगा बच्चों को, लेकिन वो फिर भी हमारे सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ, फिर वो यही बोलेंगे ये तो ऐसे था वैसे था, कुछ भी, मतलब वो ये दिखाते हैं कि हमें विश्वास नहीं है। बट मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं उनको अंदर से थोड़ा सा तो लगता ही होगा कि हाँ, ये चीज़ें काम करती हैं। आपके हिसाब से साइकोलॉजिकल चीज़ है या फिर ये प्रैक्टिकल चीज़ है? मतलब लोगों के बिलीव के ऊपर है कि जितना आप बिलीव करोगे उतना वर्क करेगा, या फिर प्रैक्टिकली है पूरा? दोनों पे ही है, प्रैक्टिकली भी है। अब जैसे मान लो आपने मुझे अपने घर वास्तु के लिए बुलाया, आपने कहा कि मैं आपको इसलिए बुलाया कि मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं कि वास्तु करा लो, पर मैं विश्वास नहीं करता। तो मेरा आंसर ये होगा कि अगर आप विश्वास करोगे आपको उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोचोगे नहीं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो हो सकता है आपको रिजल्ट ना भी मिले। तो दोनों बातें हैं कि आपको ट्रस्ट भी करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट, मतलब आपको रिजल्ट दिखेगा। जब आपके ब्रेन में यही है कुछ नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर मिल भी रहा होगा ना, तो वो आप उसको देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तो यही कह रहा है ना कि कुछ नहीं होगा। हाँ, मतलब मेजरली बिलीविंग पार्ट के ऊपर है पूरा वो चीज़। बिल्कुल। और जो लोग बोलते हैं कि हम मतलब बुला रहे हैं पर हमें विश्वास नहीं है मम्मी पापा के कहने पे, या फिर मतलब मैं बुला रहा हूँ मेरे मम्मी पापा नहीं विश्वास करते, तो फिर मैं यही बोलती हूँ कि पहले ट्रस्ट करो, विश्वास करो, तभी बुलाओ, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि तो मैं फिर वहाँ जाना प्रेफर भी नहीं करती। अच्छा, थोड़ा सा डाउट भी हो तो फिर फ़ायदा ही नहीं कुछ आने का। देखो, आपको अपने करियर, अपने इस प्रोफेशन के अंदर बैकलैश तो मिलता होगा। आप बता रहे हो आपके घर के अंदर ही बच्चे ऐसे हैं जो बिलीव नहीं करते, उसको कैसे आप फेस करते हो? मतलब जैसे मान लो एक इंसान खड़ा कर दिया आपके सामने कि ये है, अब इसको समझाओ कि वास्तु काम करता है। अब देखो, ऐसा ऑप्शन नहीं है आपके पास, छोड़ के चले जाओ। आप उसे समझाना है कि बेटा ये काम करता है। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करते हो आप? उसके लिए तो फिर वही है कि उसके घर में थोड़े से चेंजेस करो, या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक दो टिप्स दे दो कि हाँ भाई ये करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा, और फिर मिलता भी है। अच्छा। वाइट वॉश के बारे में आप कह रहे थे कि अगर आप लोगों ने पूरा अपना घर ही वाइट वॉश करा लेता, 15 डेज के अंदर कॉल आ गई जॉब की। वाइट वॉश, अगर मान लो किसी का घर है, उसको नहीं पता कौन सा कलर क्या कराना है, अगर उसके पास अफोर्ड भी नहीं कर सकता वास्तु का जो वो है, कंसल्टेशन नहीं अफोर्ड कर सकता, तो अगर अपना पूरा घर ही अगर वो लोग वाइट करा लें, वर्क करता है वो? वाइट कलर देखो, ये न्यूट्रल कलर होता है, ये तो सभी दिशाओं में चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम वास्तु करते हैं ना, तो उसके साथ एक बार चार्ट भी बनता है। उसमें हमें ये देखना होता है कि कौन सा एरिया लो जा रहा है, कौन सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एक्सीड हो रहा है। तो उस लो हाई मतलब बार चार्ट किस, जैसे एक बार चार्ट होता है, जैसे मान लो उसमें एक लाइन होती है, बैलेंस लाइन होती है। अगर वो एरिया ऊपर जा रहा है तो हमें उसको थोड़ा सा डाउन करना है, बहुत डिसबैलेंस है, और कुछ डाउन है तो उनसे अप करना है, बैलेंस लाइन तक लेकर आना है। अब जैसे आप ये वाला एरिया देख रहे हो, ये ब्लू है, मुझे नहीं पता इसका एरिया मतलब क्या वास्तु है, क्या उन्होंने किस हिसाब से कराया हुआ है, बट मान लो कि हमने एक घर में पूरा जैसे न्यूट्रल कलर करा हुआ है वैसे ही, और नॉर्थ एरिया लो आ रहा है, तो हम उस वॉल को ब्लू कर देंगे। अगर वो उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो एक ब्लू कलर के फ्लावर्स रख दो, ब्लू कलर की उस अगर बेडरूम है तो वहाँ पे एक बेडशीट बिछा लो। बहुत सिंपल तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारा खर्चा करने के बाद चीज़ों को हम बैलेंस कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी भी करते हो आप?
हाँ जी, उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है इसके अंदर, वास्तु के अंदर? बिल्कुल पड़ता है। कैसे लिंक्ड है दोनों आपस में? वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों डिफरेंट साइंस हैं। जैसे वास्तु में दिशाएं होती हैं, वैसे नंबर्स भी डायरेक्शन के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके साथ जैसे कि अब मान लो कि किसी का नॉर्थ एरिया कम है, पहले तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ और उससे देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा नंबर हमें मतलब ऐड करने की ज़रूरत है भी या नहीं है। ठीक है, तो अगर उसकी अब जैसे वास्तु में कोई आता है तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना हमसे, उसके हिसाब से उसके घर का वास्तु किया जाता है। वास्तु ऐसे नहीं होता कि देखा हमने मैप देखा, बार चार्ट देखा और यहाँ का ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, ऐसा नहीं होता। उसमें जैसे अब आप आए मेरे पास, आपने वास्तु कराना है, पहले मैं आपसे प्रॉब्लम्स पूछूंगी आपकी। आपने अगर मेरे को मैप में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है किसी एरिया में, मगर आप उस डायरेक्शन या उस एरिया से रिलेटेड कोई अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बता रहे, तो मैं उसको छेड़ूंगी ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि धरती माँ अपने आप ही उस चीज़ को बैलेंस कर रही है। ठीक है, ऐसे जब न्यूमरोलॉजी करते हैं ना किसी की, तो उसमें उसके घर के डायरेक्शंस को भी देख लेते हैं, साथ साथ नंबर्स को भी देखते हैं। अगर कोई चीज़ जैसे अब उसको किसी को मान लो कि पढ़ना है, अब उसके नंबर्स में वो नंबर जुपिटर का नंबर ही नहीं है, करेक्ट, तो हमें उसके नंबर में, उसके नेम में कुछ ऐसा ना मतलब वो नंबर डिजिट डाल देंगे जिससे उसको हेल्प हो, और उसके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को भी हम ठीक कर देंगे। तो ये तो काफ़ी हाईली लिंक्ड है मतलब आपस हाँ में। जी, हाँ जी, वास्तु तो इज़ नॉट अ जोक, मतलब इतना डेप्थ में है, बहुत डीप साइंस है। बिकॉज मैंने भी देखा है काफ़ी यूट्यूब वीडियोस होते हैं आधे घंटे 1 घंटे की वास्तु कोर्स 100% X0 to एक्सपर्ट, बट वर्क तो मेरे हिसाब से नहीं करते नहीं, वो ऐसे कभी भी 4 दिन में या 2 दिन की वर्कशॉप में, 6 दिन की वर्कशॉप में वास्तु नहीं आ सकता। प्रॉपर टाइम चाहिए इसके लिए। टाइम चाहिए एक्चुअली। कोर्स करने के बाद ना आपको अपने अंदर से अपने आप को बहुत चीज़ें ठीक करनी होती हैं। पहले अपने सराउंडिंग ठीक करने पड़ते हैं। हाँ, अपनी सराउंडिंग, अपने अंदर का ठीक करना पड़ता है, उसके बाद आप वास्तु कर सकते हो। और वास्तु करने के लिए हमें रोज़ मेडिटेशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हमें घर के अंदर घुसते ही कुछ ऐसा फील होता है कि हम उसको वैसे ही बोल देते हैं कि ये चीज़ कर लो या ये चीज़ हटा दो, कि अंदर से हमें लग रहा होता है कि वो ठीक नहीं है। तो सिर्फ 4 दिन की वर्कशॉप या 6 दिन की वर्कशॉप से वास्तु नहीं कर सकते आप। इतने एक्सपीरियंस से आपको करते हुए बहुत टाइम हो गया है? मेरे को 10 ईयर्स हो गए। 10 ईयर्स हो गए हैं, तो 10 ईयर्स इज नॉट अ लेस टाइम, बहुत टाइम होता है। और इस स्किल को आप मतलब एक तरीके से मास्टर कर चुके हो? 10 ईयर्स हो गए, लेकिन मैंने प्रोफेशनली करते हुए मुझे 8 ईयर्स हुए हैं। मैंने पहले 2 साल बहुत अपने ऊपर ही, बहुत अपने आप में साधा उसको। तो ज़्यादा बेटर चीज़ है वो तो। हाँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने ऊपर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। बाहर तो चलो कितना कर लो, बट आप खुद पे कितना कर पा रहे हो ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल, खुद पे और अपने आप को अंदर से बहुत ठीक किया। हाँ, अपने आप को साधा उस कोर्स को, तब जाके मैंने प्रोफेशनली किया। कौन सा पॉइंट से आपने सोचा कि मैं दूसरों की अब वैसा था आपके कि हाँ चलो मैंने इतना अपने में ठीक कर लिया, अब मैं दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ? सो ऐसा कोई था पॉइंट आपके करियर के अंदर? मतलब जब देखा कि चीज़ें बेटर होती हैं तो क्यों ना हेल्प की जाए। ओके। न्यूमरोलॉजी का कितना जैसे कि वास्तु का मेजरली लोग घर के साथ एसोसिएट करते हैं कि घर के हिसाब से आपका होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। वास्तु कहीं और भी एप्लीकेबल होता है लाइफ में, घरों के और पेंट्स के अलावा या फिर कलर्स के अलावा? नहीं, यही सब मतलब एनर्जी को बैलेंस करना, चाहे वो आपके घर की है, चाहे आपके ऑफिस की है, फैक्ट्री की है। ओके, एनर्जी बैलेंस करना ही वास्तु है। एंड न्यूमरोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे वर्क करता है? मतलब उसका लिंक तो आपने बता दिया कि वो लिंक कैसे वास्तु के साथ, बट न्यूमरोलॉजी एज अ कॉन्सेप्ट अलोन वो कैसा है, मतलब कैसे वर्क करता है? ज़रा आप एक्सप्लेन कर सकते हो? जैसे न्यूमरोलॉजी क्या होता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ, हाँ, डेट ऑफ बर्थ, हमारी डेट ऑफ बर्थ ये बोलते हैं कि हम इस धरती पे क्या करने आए हैं। अच्छा, ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर 8 आ गया। मैं आपको अपनी बताता हूँ, आप उसे बताओ। ठीक है, 19 मार्च 2004। 2004। हाँ, 6/3
19 10 हो गया ना टोटल, 10 आ गया, 10 हो गया, 1 आ गया। 1 आ गया, तो हम 10 को जब सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो 1 हुआ, मूलांक 1। मूलांक 1। हाँ तो ये जो नंबर 1 है ना, हाँ। ये आपको ये बताता है कि आप इस जीवन में करने क्या आए हो। आपका जो नंबर 1 ये कहता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, अच्छा। इनिशिएटर हो, किसी भी काम को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हो। और कई बार आप ये सोचते समझते भी नहीं हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, बस स्टार्ट करना है। ठीक बोल रही हो? ठीक है। हाँ। अब आपका जो नाम है, हाँ अगर इसमें आगे हम और पॉइंट्स निकालते हैं, जैसे कि ये तो हो गया आपका, आप क्या करने आए हो यहाँ पर। उसके बाद होता है कि हमारी डेस्टिनी ये हो गई, हमारा हार्ट डिज़ायर क्या है। हाँ ठीक है, और भी 4 चीज़ें निकलती हैं। अब उसमें आपके नाम में अगर हमने टोटल किया, या ऐसा कि उसमें नंबर 1 ही नहीं आ रहा, अब आप आए तो हो लीडरशिप करने के लिए, मगर आपके नाम में 1 ही नहीं है, नंबर 1 नहीं है, तो उसमें उस केस में हमें उस नाम में नंबर 1 को लेकर आना होता है। अगर आप नहीं कई बार ऐसा होता है कि स्पेलिंग बहुत ऑड बन जाती है। बहुत लोग नाम चेंज करते हैं, मैंने देखा है अपना। हाँ। डबल कुछ एक लेटर डबल लगा लेंगे। हाँ। लेकिन अगर कई बार ऐसे होता है कि वो उसमें कोई भी लेटर ऐड करने पर वो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। हाँ। तो उसके लिए क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें नंबर ऐड ही करना है। आप कई लोगों को बोलो ना कि आप अपने नंबर में कोई भी लेटर ऐड मत करो, बट इसका रेमेडी कर लो, तो लोग थोड़े मायूस से हो जाते हैं। उनको लगता है कि नाम में तो चेंज करा ही नहीं, क्या फ़ायदा हुआ न्यूमरोलॉजी का। बट हमें तो उसका असर लाना है ना, वो हम कैसे भी ला सकते हैं। तो अगर आपके नाम में 1 नंबर नहीं है लेटर में, ऐसा लेटर जिसकी वैल्यू 1 है वो नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसी रेमेडीज दूंगी जो वो वर्क करेगी आपके ऊपर। ओके। अब आपने बोला कि मैंने आपके बारे में ठीक बोला है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा हुई नहीं, या तो उसको ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं मिली, या उसके नाम में कहीं भी नंबर 1 नहीं है, तो हमें उसमें ऐड करना होता है, या उसकी रेमेडी देते हैं कि उसका असर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हमारे पुराने एंशिएंट टेक्स्ट में, बुक्स में, या फिर स्पिरिचुअल बुक्स में कहीं वास्तु का मेंशन हुआ है, या फिर कहीं इसका जिक्र है न्यूमरोलॉजी का या वास्तु का? विश्वकर्मा प्रकाश एक ग्रंथ है जिसमें वास्तु के बारे में पूरा दिया हुआ है, और जो पहले राजा महाराजाओं के जो भी महल बनते थे, वो अकॉर्डिंग टू वास्तु ही बनते थे। और ये कहा जाता है कि पहले ये राजा महाराजाओं के लिए ही वास्तु था, आम प्रजा के लिए नहीं था। तो इसलिए कि वो ऊपर ही रहे, प्रजा थोड़ी नीचे रहे, तो ये चीज़ें उनसे छुपाई गई थी। ओके। आपके नज़रिए में स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन कैसे अलग हैं या फिर सेम हैं? दोनों डिफरेंट हैं एक्चुअली। धर्म तो धर्म है कि हम धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमारे इनर सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होती है। ओके। क्योंकि जितना आप स्पिरिचुअल होते जाओगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, सत्संग में जाओगे, या उस एनवायरनमेंट में रहोगे, तो आपका सोचने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर खुद ही आप अपने आप में ही देखोगे कि आप में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। धर्म को तो हम फॉलो करते हैं कि चलो आज व्रत करना है, या आज पूर्णिमा है, जो भी अमावस्या है, जो हमें रिचुअल्स करने होते हैं वो हम लोग करते हैं, धर्म को मानते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी मुझे लगता है कि वो हमारी इनर जर्नी है। और हर व्यक्ति को स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरा दिन बाहर भागते रहते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर भी जाना चाहिए। और उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है कि आप इनर जर्नी करो। उसमें आप देखोगे कि ये मतलब मेरे ऊपर ट्राइड एंड टेस्टेड है। जैसे अब आप एक नियम बना लेते हो, जैसे आमतौर पर हम क्या करते हैं, सुबह उठे हम लेडीज़ के लिए कि फटाफट घर के कामों में लग जाते हैं, या बच्चे आजकल के फ़ोन में लग गए, कोई नियम नहीं है। अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो, जैसे सुबह उठे आपको पता है कि हमें फ्रेश होके नहा के थोड़ा ध्यान करना है, मंदिर में जोत जलानी है, और उसके बाद अपने काम करने हैं, तो आप देखोगे आपका अपने अंदर कितना चेंज नज़र आएगा। और अगर आप करके देखना, आपको खुद में लगेगा कि मैं बहुत चेंज हो रहा हूँ।
सो बेसिकली आपके अकॉर्डिंगली स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने लाइफ में ऑर्डर लाना हाँ अपने इनर जर्नी, इनर अंदर झांकना, अपने अंदर की यात्रा करना। हाँ बाहर तो हम सारा दिन ही इधर उधर घूमते रहते हैं। मतलब आजकल का जो टाइम है ना, लोग मतलब लाइफ इतनी फास्ट है, लोगों का दोष नहीं है, लाइफ इतनी फास्ट है कि हम बस भाग ही रहे हैं एक तरह से, कभी ये कर कभी वो कर, यहाँ वहाँ। पर अपने लिए हम अपने टाइम नहीं निकालते ना कि अपने से हमें जुड़ना है, हाँ इनर जर्नी करनी है, अपने अंदर जाना है हमें। अपने से जुड़ा कैसे जाए? ध्यान लगाकर, मतलब मेडिटेशन करके। जब आप ध्यान में बैठते हो, अपने अंदर जाते हो, तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा और आपका जो ब्रेन पैटर्न है ना वो चेंज होता चला जाएगा। आपकी सोचने की क्षमता या तरीका चेंज होगा, क्लैरिटी आएगी चीज़ों को देखने में, आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप कितने टाइम से मेडिटेशन करते हो आप? मेडिटेशन एक्चुअली पहले मैं थोड़ा बहुत करती रहती थी और जब से वास्तु किया तब से तो करती हूँ। उसके अलावा मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के भी 2-3 कोर्स करे हुए हैं, तो बहुत अपने आप को बहुत अच्छा लगता है उसकी प्रैक्टिस करके। सो अकॉर्डिंगली मतलब आपके हिसाब से 10 साल से आप कर रहे हो मेडिटेशन रेगुलरली? हाँ जी। सो जब स्टार्ट किया था, बिकॉज मैंने भी ट्राई किया करने का एंड नहीं हो पाता, मतलब मैंने स्टार्ट भी किया 3-4 दिन कर लिया, बट वही है कि दिमाग इधर उधर बहुत भटकता रहता है, अब उसे पकड़ के कैसे लाया जाए। सो आपने जब स्टार्ट किया था तो आपका भी ऑब्वियसली बात है कि ध्यान 10 जगह जा रहा होगा। अभी भी जाता है, ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं जाता। हाँ। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हो ना, आपका ध्यान जहाँ जा रहा है जाने दो, लेकिन आप अपना बैठे हो, ध्यान लगाने के लिए बैठो और अपनी सांसों पर फोकस करो। सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है, उस पर ही ध्यान लगाओ। ध्यान जाता जाएगा, बाहर से आपको आवाज़ें भी आएंगी, आने दो आप, लेकिन उस पर ही कोशिश करोगे ना तो धीरे धीरे आप बाहर की आवाज़ें भी सुननी बंद हो जाएंगी, आपका ध्यान भी भटकना बंद हो जाएगा। बट आपको बैठना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि मेरा तो ध्यान लगता ही नहीं, मैं क्या करूं बैठ के, तो वो तो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो पूरी कंसिस्टेंसी की है मैं बिल्कुल, हफ्ते 10 दिन में ही आपको फ़र्क लगेगा कि हाँ मेरा ध्यान लगना शुरू हो गया है। जब आपने स्टार्टिंग में शुरू किया था और अभी इतने सालों बाद, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में आपको लगा है कि हाँ ये मेरी लाइफ में चेंज हो गया? क्या कंट्रोल आया लाइफ में? क्या चेंज हुआ आपकी लाइफ में? एंड मेडिटेशन एज अ कॉन्सेप्ट, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ इस चीज़ को कि कैसे आप जब ध्यान लगाते हो, क्योंकि आपको इतना टाइम हो गया, सो एट दिस लेवल जब आप मेडिटेट करते हो तो क्या चलता है, मतलब मुझे आप वो एक्सप्लेन करो एंड उसके वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है? देखो, जो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है ना सबका अलग होगा। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मान लो कि मुझे कुछ लाइट दिखी, आपको नहीं दिखी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मेडिटेशन बेकार हुआ। या आपको कुछ दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, तो मेरा बेकार हुआ। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। और जब आप मेडिटेशन ध्यान करते रहते हो तो मैंने अभी जैसे बताया कि आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। आपको आपका ब्रेन एक्चुअली आपके कंट्रोल में रहता है। ओके। अब जैसे हमने गुस्सा करा, दिमाग पे कोई कंट्रोल तो है नहीं, बस गुस्सा आ गया या किसी को कुछ भी बोल दिया, ये तो है। तो थोड़ा सा माइंड पे कंट्रोल रखता है मेडिटेशन। और आज की जनरेशन को तो मेरे को लगता है कि सबको ही करना चाहिए, मतलब हम बड़ों को भी करना चाहिए, बट आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। हाँ, क्योंकि सब इतना स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेस ही है इन सब बच्चों को। मतलब मेरे को तो कई बार लगता है कि बिना बात के ही स्ट्रेसफुल रहते हैं बच्चे। तो अपने टेंशन स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन सबसे बढ़िया है। जैसे पुरानी बातें हम सुनते हैं बहुत लोगों की कि कैसी दिक्कतें तकलीफें होती थी, तो आज के हिसाब से देखा जाए तो कुछ है नहीं। और बहुत ही जो चीज़ें लोगों के पास सब कुछ है लाइफ में आज भी, बट वही है कि वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। वैल्यू नहीं है एंड और की वो चाहिए और चाहिए, मतलब जो उसको मिला उसकी खुशी नहीं है, बट आगे क्या मिलेगा उसकी लालच है। आपके ओपिनियन में अभी कितने सारे हमारे प्रीचर्स हैं, मतलब जो प्रवचन देते हैं, प्रेमानंद महाराज जी को सुना होगा आपने? हाँ जी। उनके बारे में क्या ओपिनियन है? मतलब कि क्योंकि बहुत सारे, एक प्रेमानंद जी महाराज भी हैं, एक वो बच्चा अभिनव भी है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जेल में भी जा चुके हैं। कैसे आइडेंटिफाई करा जाए कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, किसको सुनना चाहिए, किसको एक्चुअली फॉलो करना चाहिए, जो हमें ज़िंदगी की असली राह दिखा रहा है?
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि बहुत से लोग, मतलब बहुत से ऐसे प्रीचर्स भी हैं जो जेल जा चुके हैं। हाँ। तो लोगों का आजकल विश्वास बैठना ही बड़ा मुश्किल है कि लोगों को समझ ही नहीं आता किस पे विश्वास किया जाए और किस पर नहीं किया जाए। मतलब मैं तो श्री श्री रविशंकर जी को ही फॉलो करती हूँ। तो मेरा तो उनका जो कोर्सेज़ हैं, हैप्पीनेस कोर्स है, सहज समाधि कोर्स है, एडवांस मेडिटेशन कोर्स है, तो उन कोर्सेज़ को करके मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। और वहाँ पे उनका जो आश्रम है बेंगलोर में, वहाँ पर भी मैं एक बार होके आई हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। बाकी सबका अपना बिलीफ है कि किसको फॉलो करना है या किसको नहीं। त्रिभुवन महाराज जी के ऊपर क्या टेक है आपका? मैंने उनको बहुत ज़्यादा तो नहीं सुना, बट ऐसे कभी सामने यूट्यूब पे आ जाए तो सुन लेती हूँ। बाकी उनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आज की डेट में डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स एंड इवन बच्चों को बहुत ही गलत चीज़ों में घुस गए हैं। दूसरों की तरफ, ऑपोजिट जेंडर की तरफ बहुत गलत ख्याल आते हैं, बहुत गंदा सोचते हैं, एंड डिप्रेशन बहुत राइज पे है, सुसाइडल थॉट्स हैं, सुसाइड के केसेस बहुत राइज पे हैं। कैसे इसको टैकल करा जाए आपके फील्ड के हिसाब से, या फिर स्पिरिचुअलिटी, या फिर कैसा, क्या आपका ओपिनियन है कि इसको सही कैसे करा जाए एंड इससे निकला जाए बाहर? अगर कोई इंसान अकेला है, कोई बच्चा अकेला है, तो क्या करा जाए, कैसे सही करा जाए उसको? देखो, जो सुसाइडल थॉट्स है ना, वो डिप्रेशन की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से ही ये थॉट आते हैं। तो उसके लिए तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि बच्चों को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, जिससे वो स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे और डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। मतलब मैं यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग को या उसके बारे में वो नहीं कर रही, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो बच्चे डिप्रेशन में थे या जिनको सुसाइडल थॉट आ रहे थे, उनको वो हैप्पीनेस कोर्स कराया गया और उन चीज़ों से वो बाहर निकले हैं। मतलब ये आंखों देखी बात है। ओके। तो स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करती है। ज़रूर करती है, बस आपको करने की ज़रूरत है। करने की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। करेक्ट। अर्बन सिटीज़ में, दिल्ली जैसे शहर हो गया, छोटे छोटे घर हैं। मुंबई का तो हाल ही बहुत पैक्ड है। मान लो कि छोटा सा 1 BHK का रूम है जिसके अंदर इंसान का सब कुछ, पूरा घर ही वही है, उसमें वास्तु कैसे करेगा वो? देखो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जगहें बहुत लिमिटेड स्पेस है हमारे पास। तो उसके लिए वही होता है कि जैसे पूरे घर को न्यूट्रल वाइट वॉश हो जाए, उसके बाद छोटी छोटी ऐसी चीज़ें रख दी जाए जिससे वो एरिया बैलेंस हो जाए। अब जैसे मैंने अभी ब्लू कलर का ही आपको एग्जांपल दिया था, तो वहाँ पर और कुछ नहीं तो बेडशीट बिछा दो। अगर वॉशरूम ऐसे एरिया में आ रहा है जहाँ पर सारा वाइट वाइट ही है, लेकिन हमें उसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कलर ऐड करना है, या जिस एरिया में वो वॉशरूम है वहाँ पर हमें बकेट्स, घर के मैट, इस तरह की चीज़ों से भी हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके। कम स्पेस में इस तरह की चीज़ें रखकर हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। यंगस्टर्स के बीच में वास्तु और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का रिस्पॉन्स कैसा है? मिला जुला है, कुछ विश्वास करते हैं और कुछ नहीं करते। आपका कोई ऐसा पर्सनल केस हो जिसमें आपको कोई मिला हो यंगस्टर जो काफ़ी विश्वास करता हो इस चीज़ में? हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी पीछे ही किसी का वसंत कुंज में किया था, तो वहाँ पर बच्चा ही ईगर हो रहा था कि वास्तु करवाना है। अच्छा। हाँ, तो उसने अपने पेरेंट्स को मनाया, फिर हम उन लोग उसका वास्तु करके आए उनके घर का। कोई ऐसी रेमेडी है जो किसी इंसान को अभी करनी हो, जो आप रेकमेंड करो कि हर किसी को तो ये करना ही चाहिए, मेरी इतनी स्टडीज़ के साथ, इतने बाद, इतने नॉलेज के बाद, कि सबको ये एक चीज़ तो करनी चाहिए, तो वो क्या चीज़ होगी? इसमें मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगी। हाँ। एक तो हमें अपने लगन लॉर्ड का, जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजिकली मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे हमारी जन्म पत्री में हमारा जो लगन होता है, लगन मतलब जो फर्स्ट हाउस की राशि होती है, जैसे 12 हाउस बने होते हैं। हाँ। जो पहले नंबर की राशि होती है वो किसी की 3 हो सकती है, किसी की 1 हो सकती है, किसी की 2 हो सकती है, कोई भी आ सकती है। जब हम
पैदा होते हैं ना तो आकाश में जो भी उस टाइम एक स्क्रीनशॉट Pattern, होता है, हाँ, उससे हमारा वो बनता है लगन चार्ट। हाँ, तो जो हमारे फर्स्ट हाउस की राशि होती है ना, उसको उस राशि का जो लॉर्ड होता है, लगन लॉर्ड बोलते हैं उसको, हमें हर व्यक्ति को उसका स्टोन पहनना चाहिए, क्योंकि उसको पहनने से क्या होता है कि हम स्टोन, लगन लॉर्ड के स्टोन को पहनने से हम अपने लगन को, लगन मतलब कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, तभी हम अपनी लाइफ में चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो एक तो लगन लॉर्ड का स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए, और दूसरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जब पूरा उसका न्यूमरोलॉजी का चार्ट बनाते हैं ना, तो उसमें पिनैकल्स नंबर निकल के आते हैं, पिनैकल्स और चैलेंजेस नंबर। थोड़ा इसको इजीली समझा सकता कि जो जिसको पता ही ना हो वो बस समझ जाए। जैसे हमारी लाइफ में इसको हिंदी में बोलते हैं आश्रम बोलते हैं। हाँ, जैसे 0 से लेकर 36 साल तक पहला आश्रम होता है, ओके, 36 से प्लस 9 ऐड कर दो, सेकंड होगा, अच्छा, फिर जो थर्ड आएगा प्लस 9 9 करके, करते जाएंगे, और फोर्थ हमारा लाइफ टाइम होता है। जैसे मान लो किसी का 55 साल का लास्ट पिनैकल आया, तो वो लाइफ टाइम होगा, उसमें हम 9 ऐड नहीं करेंगे, ओके, 4 ही आश्रम निकलते हैं, और ऐसे चैलेंज नंबर निकालते हैं। तो पिनैकल नंबर को हमें अपने मतलब ऐसे रखना चाहिए कि वो हमें हर समय दिखता रहे। जैसे अब सबसे ज़्यादा हम लोग फ़ोन ही यूज़ कर, फ़ोन हमारे हैंड में ही रहता है, दिन में हम कितनी बार खोलते हैं, तो हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर हम उस नंबर को लगा सकते हैं, या फिर अपने स्टडी टेबल सामने दीवार पर लगा सकते हैं कि वो नंबर हमें बार बार दिखे, और अपने चैलेंज नंबर की रेमेडी करनी चाहिए। ये 3 चीज़ें तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ऐसा कोई चीज़ जो आपके घर में आपने पूरा वास्तु के हिसाब से करा हुआ है? हाँ जी, 100%? मतलब 100% तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम जितने परसेंट 80, 85, 90%, जितने परसेंट जा सकता है, कोशिश रहती है कि उतना। 100% तो कोई भी बिल्डिंग नहीं हो सकती। ओके। किसी ने अगर वास्तु करा लिया और पूरा मतलब अच्छे से करा लिया, पूरा किसी का कंसल्टेशन लिया, गाइडेंस लिया, उसके हिसाब से जितना मैक्सिमम चेंजेस होते कर दिए, कलर्स, डायरेक्शंस जो भी है, अगर उसके बाद भी उनको नहीं कुछ हो रहा, अगर उनके उसके बाद भी चेंजेस नहीं आ रहे किसी चीज़ में, और वो पॉजिटिव, जैसे आपने बताया था कि आपका माइंडसेट होना ज़रूरी है, अगर वो पॉजिटिव भी हैं इस चीज़ को लेकर और वो पूरा खुद से कर रहे हैं बट फिर भी चेंजेस नहीं दिखने को मिल रहे, तो फिर क्या करा जाए? वैसे मैं ये कहूँगी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चेंजेस ना नज़र आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब आप ये गारंटी देके बोल रहे हो कि चेंजेस नजर आएंगे? नज़र आते ही हैं, गारंटी देनी क्या, आते ही हैं नज़र। 100%? 100%। तो बोल्ड स्टेटमेंट है। और बिल्कुल। इतना सब झंझटों के बीच में आप 10 लोगों की तकलीफ़ें ख़त्म करते हो, बहुत घरों में जाते हो कि जहाँ पे बहुत हैविली वो हो रखा होता होगा डिसबैलेंस, सबके बीच में अपना दिमाग कैसे शांत रखते हो आप? सब कुछ हो गया शेड्यूल करके, अपना अब शांत करना है खुद को। उसके लिए जब भी कोई विजिट करके आती हूँ, सबसे पहले मैं नमक वाले पानी से स्नान जरूर करती हूँ। अच्छा, हाँ, नेगेटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए। ओके। और दूसरा तो अपना साथी है ही है, मेडिटेशन। मेडिटेशन करते हो टू काम द माइंड? हाँ जी। भूत वगैरह में आप मानते हो? नहीं? वैसे सुना है होते हैं, पर ठीक है, अब ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ इस पे। पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ रहा है आपका? नहीं। कभी आप ऐसे घर में गए हो जहाँ पर आप गए और उन्होंने भूत की बात करी हो कि मतलब हमें कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील हुई हैं? हाँ, मतलब बोलते, एक मुझे थोड़ा सा याद आ तो रहा है कि एक बार किसी ने ऐसे बोला था। हाँ, बट मैं थोड़ा सा डर भी गई थी। बता सकते, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो उस चीज़ को, क्या था? एक्चुअली मुझे पूरा अच्छे से याद नहीं आ रहा, बहुत पुरानी बात है ये। हाँ। मतलब उन्होंने जैसे जो भी एक्सप्लेन किया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा इस टाइम, लेकिन मैं डर गई थी बहुत। फिर मुझे लगा कि मैं तो नहीं जाऊंगी इनके। फिर मैं गई नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उसमें देखते हैं। हाँ जी। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए लास्ट 30 सेकंड में आपकी तरफ से कुछ एडवाइस या कुछ भी जो उन्हें हेल्प कर सके। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो सब मेडिटेशन ज़रूर करिए,
ये आपकी लाइफ में एक मिराकुलस चेंज लाएगा और ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, ईश्वर में विश्वास रखिए और जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। So that was a wrap, guys. It was a great episode with Miss Kavita and खूब सारी चीज़ें तो मेरे को सीखने को मिली हैं। मतलब इतना कॉम्प्लेक्सिटी थी मेरे को नहीं पता था, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शंस भी हैं एक दिन का वास्तु का कोर्स और ये कोर्स की पूरी 12 वीडियो प्री रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स होते हैं, बट डीपली सीखने को मिला एंड काफ़ी सारी चीज़ें मुझे खुद पर्सनली लेवल पे भी पता चली। सो काफ़ी इंसाइटफुल सेशन था। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू सो मच।